Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with physical features of Africa, which was a part of our gold mine series. We have named the series as gold mine because I think it is very important. ये एक level up है than your traditional conventional knowledge जो कि आप NCERT में पढ़ोगे. वो पता होने के बाद आप ये series करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा. Also, this will enhance your answer writing skills as well as your knowledge for prelims, right? So we were doing Rift Valley of Africa and due to technical difficulties वो वीडियो बंद हो गया था. So we'll continue from there. वो वीडियो देखने के बाद ही आप इस पर आइए, पार्ट 1 देखिए. सो जियोलॉजिकली एक्टिव एरिया है, हमने ये इस्टेब्लिश कर दिया था. यहाँ पे इसलिए वोल्केनोज हैं, ये भी हमने इस्टेब्लिश कर दिया था. रिफ्ट वैली की बात कर रहे हैं हम. और यहाँ पे ऑलमोस्ट सम 30 लेक्स आपको देखने को मिलेंगे अलोंग द लेंथ ऑफ द रिफ्ट वैली. रिफ्ट वैली क्यों बन रही थी, अगर कोई रिकॉल कर पा रहा है तो प्लीज़ मुझे बताओ. 3 यहाँ पे लार्जेस्ट आपको अफ्रीका के लेक्स दिखेंगे जिनको आप ग्रेट लेक्स बोल रहे हो, जिसमें इंक्लूड होंगे 2 इंपॉर्टेंट लेक्स. एक है लेक टंगानिका जो कि सेकेंड डीपेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड, एंड लेक विक्टोरिया विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया. तो 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलती है. ग्रेट लेक्स हम देखने वाले हैं और लेक टांगिका हम देख रहे हैं जो कि सेकेंड डीपेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड, और लेक विक्टोरिया जो कि सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय सरफेस एरिया. ठीक है, अलोंग द रिफ्ट वैली आपको देखने को मिलता है, राइट. अगर आप बात करें अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन्स की, ठीक है, किलिमंजारो, केनिया एंड माउंट मार्गरेटा, ये तीनों जो है ये फ्रंट कर रहे हैं रिफ्ट वैली को. दीज आर फ्रंटिंग द रिफ्ट वैली. ठीक है, तो आपको फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं अलोंग रिफ्ट वैली. हमने बात की कि ऑफ कोर्स अर्थक्वेक प्रोन एरिया है. दानाकिल डेजर्ट हम यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में. ऑल्सो हम देख चुके हैं ग्रेट लेक्स, सम 30 लेक्स आर हियर, राइट. इसके अलावा हम देख चुके हैं यूसी माउंटेन्स इसको फ्रंट कर रहे हैं. कौन से माउंटेन्स कर रहे हैं वो भी आपको पता है. सो नाउ यू नो अ लॉट अबाउट द रिफ्ट वैली वी वर टॉकिंग अबाउट, राइट. अब हम देख लेते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन अफ्रीका. ये जो रीजन आपको ग्रीन में दिख रहा है ये एक्चुअली है आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का रीजन, राइट. दिख रहा है, राइट. अफ्रीका का जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी बड़ा है. इट इज़ सेकेंड टू अमेजॉन, राइट. और अगर आप एरिया वाइज देखें तो इट इज़ कवरिंग अराउंड 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. वेरी इंपॉर्टेंट, not the information that it is covering 2 million square kilometers, but you have to understand कि it is second to Amazon. ठीक है, it's second only to Amazon. तो Amazon का आपको पता है कि एरिया वाइज कितना वास्ट है वो, राइट. अब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा तो ऑब्वियसली अगर आपको फ्लोरा एंड फौना की यहाँ पर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा होगी, राइट. स्पीशीज जैसे कि गोरिल्ला, चिंपैंजीज, एलिफेंट्स, पिग्मीज, इन सब से रिच है अफ्रीका, राइट. इन सब की वजह से रिच है अफ्रीका, राइट. आप मेजर रेन फॉरेस्ट का नाम देख लेते हैं. कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, आपको एरिया पता ही होगा कि कॉन्गो कहाँ पे है, राइट. हम अफ्रीका का मैप देख चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स लाइक दैट नाउ. ठीक है, तो कॉन्गो रेन फॉरेस्ट ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. कहाँ लोकेटेड है? कॉन्गो रिवर की बेसिन पे लोकेटेड है, ठीक है, ऑन द अटलांटिक ओशन साइड ऑफ अफ्रीका. ठीक है, गोरिल्ला, चिम्प्स और एलिफेंट्स के लिए फेमस है. समझ गए हो आप. कॉन्गो बेसिन जो है, कॉन्गो रिवर की बेसिन, वो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड. ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? अटलांटिक ओशन के कोस्ट पे, राइट. अटलांटिक ओशन के साइड पे अफ्रीका के, राइट. और चिंपैंजीज, एलिफेंट्स, ये सब यहाँ पे कॉमन है और फेमस है, राइट. गिनियन फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, ये भी आपको पता है. वेस्ट अफ्रीका में गिनियन फॉरेस्ट, ओके, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये मेंशन्ड है वेस्ट अफ्रीका में, राइट. ये क्या बोल रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट सिएरा लियोन से लेके कैमरून तक जा रहा है. सिएरा लियोन से कैमरून तक आपको गिनियन फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका दिख रहा है. कॉन्गो रेन फॉरेस्ट हम देख चुके हैं,
ठीक है। ईस्टर्न एफ्रो माउंटेन इथियोपिया से सदर्न अफ्रीका जाते हुए नजर आएगा आपको। ओके, क्लियर, राइट। कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, केनिया से मोजाम्बिक की तरफ, तो ये रहा वो पार्ट, राइट। मोजाम्बिक यहाँ है, आपको पता है, राइट। मेडागास्कर के बाद यू सी मोजाम्बिक चैनल, और फिर यहाँ पे आपको मोजाम्बिक दिखता है, ठीक है, हम देख चुके हैं ये एरिया। एंड फॉरेस्ट ऑफ मेडागास्कर एंड इंडियन ओशन आइलैंड्स ऑल्सो कंटेन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। वो कहाँ के एरिया की बात कर रहे हैं, दिस वन। एंड ऑफ कोर्स इंडियन ओशन आइलैंड्स भी हैं वहां पर, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट हमने अफ्रीका में कहाँ कहाँ देखा, एक तो गिनियन फॉरेस्ट, वेस्ट अफ्रीका, कॉन्गो, देन यू हैव ईस्टर्न एफ्रो माउंटेन, एंड यू हैव इंडियन ओशन और मेडागास्कर में, इंडियन ओशन आइलैंड्स और मेडागास्कर में रेन फॉरेस्ट। इतना क्लियर है, राइट। अब हम देखते हैं सवाना, ये सवाना रीजन है, और वेल्ट्स, ठीक है। ये क्या है ये अब हम देखने वाले हैं। वेल्ट्स कहाँ पर है, आपको साउथ अफ्रीका रीजन में देखने को मिल रहा है वेल्ट्स, ठीक है। एंड सवाना कहाँ पर है वो हम देख लेते हैं, लेट्स सी। सवाना और वेल्ट्स जो है ये दोनों ग्रासलैंड्स हैं, इनके डिफरेंसेस हम देखने की पहले कोशिश करते हैं। सवाना जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, इसलिए वेट एंड ड्राई डिस्टिंक्ट सीजन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि ट्रॉपिकल सीजन का एक फीचर है। और जो वेल्स है वो एक्चुअली टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। अगर आप अफ्रीका का, हमने मैप ये रहा, ठीक है, तो दिस इज इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ऑब्वियसली यहां पे जो आपको मिल रहा है वो टेम्परेट ग्रासलैंड होगा, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां इस एरिया में अगर कोई ग्रासलैंड मिल रहा है आपको, तो वो ऑब्वियसली ट्रॉपिकल होगा, ठीक है। तो सवाना कहां पर है वो देखो, ये रहा, ठीक है, दिस इज सवाना, दिस इज ट्रॉपिकल रेन, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। एंड वेल्स जो है ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो यहां पे आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी सवाना में आपको डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन्स मिलेंगे। वेल्स में टेम्परेट ग्रासलैंड है, आपको पता है। वेजिटेशन की बात कर लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सवानास जो है दैट कैन रेंज फ्रॉम डेजर्ट ग्रास प्लेन्स टू एरियाज विथ ट्रीज एंड बुशेस, क्योंकि ट्रॉपिकल है ना, डिस्टिंक्ट ड्राई एंड वेट सीजन है, तो आपको डेजर्ट ग्रास प्लेन्स भी मिलेंगे, ट्रीज एंड बुशेस भी कहीं कहीं पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और वेल्स की अगर आप बात करें तो वेल्स वास्ट है, ट्रीलेस हैं, ट्रीलेस ग्रासलैंड्स हैं वेल्स, ठीक है। अगर आप उनके फीचर की बात करें ग्रासलैंड की, तो जो ग्रासेस है वेल्ट्स में दे आर शॉर्ट एंड लेस कोर्स देन सवाना, ठीक है। सवाना की लोकेशन देख लेते हैं और वेल्ट्स की लोकेशन देख लेते हैं। जैसे हमने कहा वेल्ट्स जो है इंटीरियर ऑफ साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट है, हमने वो देख लिया था। अगर हम सवाना की लोकेशन देखें तो केन्या, तंजानिया, जाम्बिया, चैड, सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, यहां पे पूरा प्रेजेंट है आपका सवाना, ठीक है, राइट। सवाना की अगर बात करें तो इट इज होम ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स एंड इट इज हाईली प्रोडक्टिव, राइट। और मैंने आपको बोला कि जो वेल्स है वो शॉर्ट हैं और लेस कोर्स हैं, बट सवाना जो है वो ऑफ कोर्स उसकी ग्रासेस लंबी है एंड ऑल्सो प्रोन है टू फायर, ठीक है, ठीक है। कॉमन फीचर है यहाँ पे फायर, फॉरेस्ट फायर। ग्रासलैंड में फॉरेस्ट फायर लगना क्यों आसान है, आप प्लीज उसके बारे में सोचिए, ठीक है। फॉर्मेशन देख लेते हैं कि सवाना ग्रासलैंड्स और वेल्ट जो ग्रासलैंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन के रीजंस क्या क्या है, ठीक है, राइट। फॉर्मेशन ऑफ सवाना ग्रासलैंड्स पहले देखते हैं। सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, हमने पढ़ा है ये, ठीक है, सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है।
और डिस्टिंक्ट यहाँ पे वेट एंड ड्राई सीजन्स है, ठीक है। ड्राई सीजन डिस्टिंक्टली प्रेजेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेट सीजन भी है। जो सवाना है वो टिपिकली आपको मिलेगा बिटवीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स। समझ रहे हो आप? आपको ये बात पता होगी ना कि एक ट्रांजिशन होता है बिटवीन डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट्स, और वो ट्रांजिशन एरिया में आपको यूजुअली ग्रासलैंड्स मिलते हैं। आप समझ रहे हो ना? ये आप फर्स्ट चैप्टर ऑफ, अगर आप अपनी शंकर आईएएस के एनवायरनमेंट की बुक से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ चैप्टर जहाँ पे आपको ये मिल सकता है कि जो ट्रांजिशनल एरिया है बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स वो होता है ग्रासलैंड्स मेनली, राइट। तो जो सवाना है वो भी ऐसे ही प्रेजेंट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डिजर्ट्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे सवाना ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलेगा? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट्स ऑफ एशिया, राइट। हम ये डिटेल में देखेंगे जब हम वर्ल्ड मैप देखेंगे। अभी हम सिर्फ ऑब्वियसली बात कर रहे हैं अफ्रीका की, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन अगर यहाँ पे देखें तो आपको सीजनल रेनफॉल दिखता है, राइट क्योंकि हमने बोला था वेट एंड ड्राई पीरियड्स होते हैं ऑफ सीजन्स, राइट। तो वेट सीजन में आपको सीजनल रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। रेनी सीजन में यहाँ अबंडेंट रेनफॉल होता है, लेकिन उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड ड्राई सीजन होता है, ठीक है। जो रेनफॉल पैटर्न है ये सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ ग्रासेस एंड स्कैटर्ड ट्रीज। टेम्परेचर अगर आप देखें सवाना की तो वार्म है ईयर अराउंड, ठीक है। 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है ईयर अराउंड यहाँ पर, क्योंकि सब ट्रॉपिकल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन में है ना, ठीक है। तो टेम्परेचर यही रहेगा, राइट। वेजिटेशन की अगर आप बात करें, वेट सीजन में ग्रासेस जो है वो फ्लरिश होते हैं और स्कैटर्ड ट्रीज भी आपको देखने को मिलते हैं, राइट। ड्राई सीजन में ये जो ट्रीज हैं ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं और जो ग्रासेस हैं वो डाई बैक हो जाते हैं, लीविंग द लैंड ड्राई एंड स्पार्स। अगर आप ज्योग्राफी का इन्फ्लुएंस देखें तो ITCZ का हम इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, राइट। उसका यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अफेक्ट। विंड पैटर्न के शिफ्ट का इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर में यहाँ पे बारिश होती है, राइट। ऑल्सो आपको मैंने बोला यहाँ पे ग्रासेस और स्कैटर्ड ट्रीज देखने को मिल रही है। तो जो सॉइल है इट इज ऑफन नॉट रिच इनफ टू सपोर्ट डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, बट इट कैन सपोर्ट अ फ्यू हार्डी ट्रीज। तो ये हो गए कुछ फीचर्स आपके ऑफ सवाना ग्रासलैंड। अगर आप फॉर्मेशन ऑफ वेल्ट की बात करें, वेल्ट अब देखने वाले हैं। सदर्न अफ्रीका, लिजोतो और स्वाजीलैंड में हमने देखा। आपको पता होगा लिजोतो और स्वाजीलैंड क्या है, हमने अफ्रीका के लेक्चर में देख लिए हैं ये रीजन्स, राइट। सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका में हमने देखा कि वेल्ट है, स्ट्रेचिंग फ्रॉम वॉट एंड वॉट, कलहारी डेजर्ट ईस्ट में है उसके, राइट, कलहारी डेजर्ट वेस्ट में, सॉरी, और ड्रैकन्सबर्ग जो माउंटेन है वो ईस्ट में है, ठीक है। इन दोनों रीजन्स के बीच में आपको ये देखने को मिल रहा है, राइट। तो मतलब ट्रॉपिकल जोन्स एंड डिजर्ट रीजन्स के बीच में आपको यहाँ पे देखने को ये वेल्ट मिल रहा है, इसलिए इसकी कंडीशन क्या है, सेमी एरिड कंडीशन में। ऑब्वियसली डेजर्ट रीजन है पास में तो सेमी एरिड ही होगा ये एरिया, राइट। सीजनल रेनफॉल पैटर्न है, वेट समर्स है, ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक, एंड ड्राई विंटर है फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, ठीक है। टेम्परेचर अगर आप देखें तो मॉडरेट है कंपेयर टू ट्रॉपिकल सवानास। यहाँ पे टेम्परेचर समर्स में 20 to 30 डिग्री सेल्सियस जा रहे हैं, विंटर में सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा था टेम्परेचर सवाना में, हमने देखा था कि ईयर अलोंग टेम्परेचर जो है वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं वेल्ट में कि ये टेम्परेचर समर्स में 20 to 30 डिग्री जा रहा है, लेकिन विंटर्स में जो है ड्रॉप हो जाता है। अकाशिया ट्रीज आपको स्कैटर्ड यहाँ पे मिल सकते हैं, थॉर्न ट्रीज मिल सकते हैं, श्रब्स, ग्रासेस, ठीक है, राइट। टसॉक ग्रासेस मिल सकते हैं जो कि ड्राई स्पेल्स को विथस्टैंड कर पाए,
प्रेडिटर्स सच एज लायंस एंड चीताज, ग्रेजिंग एनिमल्स सच एज एंटीलोप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे. ठीक है. एल्टीट्यूड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री इन्फ्लुएंस करता है इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन को. ठीक है. क्लाइमेट और टोपोग्राफी दोनों ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं चीजें. राइट. कोस्टल रीजन्स जो है उसका ओवरऑल टेम्परेचर माइल्डर एंड इनलैंड एरियाज जो है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर फेस करते हुए दिखते हैं. ये आपको पता है, ये आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ रहे हो कि कोस्टल रीजन्स जो है वहाँ पे माइल्डर क्लाइमेट देखने को मिलता है, इनलैंड में आपको मोर एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है. फीचर्स देख लेते हैं. आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट फीचर्स थोड़े बहुत आप देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि दोनों में डिफरेंस एक्चुअली में है क्या. सवाना जो ग्रासलैंड्स हैं ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पर. ठीक है. वेल्ट में अगर हम देखें तो सेमी एरिड क्लाइमेट है, टेम्परेट रीजन है, सीजनल रेनफॉल है स्पेशली इन समर. ठीक है. यहाँ पे सीजनल रेनफॉल की जगह आप जो वर्ड यूज करोगे वो है डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन्स. कहाँ पर? सवाना में. ठीक है. देन यू कैन मेंशन सीजनल रेनफॉल. ठीक है. राइट. डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन जो है वो एक्चुअली ट्रॉपिकल कंडीशन का फीचर होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है लिखना. इससे उसके बाद यू कैन कम टू सीजनल रेनफॉल वाली बात, क्योंकि डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन है. ठीक है. राइट. लेकिन अगर आप बात करें वेल्ट की तो यहाँ पे टेम्परेट रीजन है, सीजनल रेनफॉल है. राइट. ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस अगर आप देखें तो प्रॉक्सिमिटी टू ओशन है एंड एलिवेशन है. ये क्वेश्चन आया था एक बार वेजिटेशन ऑफ सवाना के बारे में. कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड्स एंड स्कैटर्ड small trees but extensive areas have no trees. ठीक है. The forest development in such areas is generally kept in check by one or more or combination of some conditions. What are these conditions? कौन सी ऐसी conditions हैं जो चेक में रखती हैं इसकी वेजिटेशन को? ठीक है. फॉरेस्ट डेवलपमेंट को चेक में रखती हैं. सोचो आंसर क्या हो सकता है. इतना तो समझ आ रहा है ना कि 2 तो आंसर है ही. ठीक है. 2 तो आंसर है. हमने 4 भी पढ़ा है कि है सीजनल रेनफॉल. ठीक है. तो 2 और 4 आपको कहां पर नजर आ रहा है? सी में नजर आ रहा है. और ग्रेजिंग हर्बीवोर्स तो होंगे ही, हमने पढ़ा है ये चीज. ठीक है. सॉइल इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, ये आपको याद रखना है, जो कि इसको चेक में रख रहा हो. ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको याद रखना है: फायर, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स एंड सीजनल रेनफॉल. आंसर क्या है? हाँ, 2, 3, 4 है आंसर. ठीक है. सवाना को आप ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट और सुडान टाइप क्लाइमेट भी बोलते हो. ठीक है. ऑल्टरनेट यहाँ पे आपको ड्राई एंड वेट सीजन्स देखने को मिलते हैं. ठीक है. सिमिलर टू मॉनसून क्लाइमेट, बट यहाँ पे जो रेनफॉल है वो एनुअली लेस है. ठीक है. यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट रेनी सीजन नहीं है लाइक मॉनसून क्लाइमेट. ठीक है. सिर्फ 2 ही सीजन है, विंटर एंड समर. ठीक है. समर में आपको यहाँ पे रेन देखने को मिलेगी. ठीक है. ऑफकोर्स टॉल ग्रासेस हैं और शॉर्ट ट्रीज हैं. राइट. और ग्रेजिंग इंटेंसिटी और ऑफकोर्स बारोइंग एनिमल्स कैसे चेक कर सकते हैं ट्रीज की फॉर्मेशन को? चेक तो नहीं कर सकते, रोक तो सकते नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है. स्टेटमेंट 2 की अगर आप बात करें तो आपको पता है कि ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन है जो मॉडिफाई कर सकते हैं आपकी फॉरेस्ट को. फायर्स भी होंगे उस वक्त, तो फायर तो ऑफकोर्स फायर से रुक सकता है फॉरेस्ट बनना. राइट. ग्रेजिंग इंटेंसिटी मेजर रीजन होता है जिसकी वजह से चेक हो जाता है फॉरेस्ट की ग्रोथ. ठीक है. आई थिंक दिस इज डन. सॉइल प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस करते हैं ऑफकोर्स सवाना की वेजिटेशन, बट चेक नहीं करते, रोकते नहीं है. ठीक है. आंसर था चेक. वैसे भी आपके पास ऑप्शन नहीं था जहां पे 2, 3, 4, 5 आंसर हो. राइट. 2, 3, 4 ही आंसर था. यूपीएससी कभी ऐसा ऑप्शन नहीं बनाएगा जिसमें आप यू हैव कंफ्यूजन. तो 2, 3, 4 है यहाँ पे आंसर.
ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं. आई थिंक दिस वॉज क्वाइट बोरिंग, बट यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है. आई थिंक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड में डिफरेंस देख लेते हैं. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ पे है? ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टू ट्रॉपिक्स. जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में मिलते हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में मिलते हैं. ध्यान दो. ठीक है. ड्राई एंड वेट सीजन दैट रिमेन वार्म ऑल द टाइम, कोल्ड विंटर्स एंड वार्म समर्स. ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, क्योंकि कोल्ड विंटर्स है और वार्म समर्स है. अगर आप यहाँ पे रेनफॉल देखें तो यहाँ 50 to 130 सेंटीमीटर रेनफॉल आपको देखने को मिल रही है. यहाँ पे 25 to 75 बस. टेम्परेट है ना. ठीक है. ग्रासेस जो है यहाँ पे बहुत टॉल है, 3 to 4 मीटर्स आपको हाइट में दिख जाएंगी. यहाँ पे आपको शॉर्ट प्लांट्स देखने को मिलेंगे. ठीक है. एलिफेंट्स, जिराफ्स, लायंस, चीतास, जेब्रास, राइट, और अदर स्पेक्टेकुलर स्पीशीज. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज को मेंशन करना. आई डोंट थिंक इट इज दैट इंपॉर्टेंट. बट यहाँ पे पेरिनियल ग्रासेस, बफेलो, क्लोवर्स, वाइल्ड इंडिगोज, वाइल्ड बफेलोज, बाइसन, एंटीलोप्स जो है वो कॉमन है. कैक्टाई कॉमन है. सेज ब्रश कॉमन है. इंपॉर्टेंट जो चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से इन डिफरेंसेस में, वो सबसे पहले कि वो कहाँ लोकेटेड है. डिस्टिंक्ट ड्राई एंड वेट सीजन है यहाँ पर. यहाँ पे कोल्ड विंटर्स एंड वार्म समर्स है, ये पता होना चाहिए. यहाँ पे 150 से लेके 130 सेंटीमीटर रेनफॉल, यहाँ 25 to 75. ग्रासेस यहाँ पे टॉल है, 3 to 4 मीटर्स. इतना आपको एटलीस्ट इंफॉर्मेशन आज की क्लास के बाद पता होना चाहिए. ठीक है. यहाँ पे शॉर्ट प्लांट्स हैं, इसलिए वेल्स जो हैं दे आर गुड हंटिंग ग्राउंड्स. ऑब्वियसली शॉर्ट ग्रासेस हैं तो इजीली विजिबल हैं एनिमल्स. यूनेस्को की डेफिनेशन देख लेते हैं हम ग्रासेस की. ठीक है. लैंड कवर्ड विथ हर्बेशियस प्लांट्स विथ लेस देन 10% ट्री एंड श्रब कवर. ठीक है. लैंड कवर्ड विथ herbaceous plants with less than 10% trees and shrub cover. and एक और कंडीशन है. ठीक है. wooded grassland as 10 to 40% shrub cover. ठीक है. इतना क्लियर है. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो ग्रासलैंड्स हैं वो ट्रांजिशनल लैंडस्केप्स भी कंसिडर किए जाते हैं, राइट. और यहाँ पे ऑफ कोर्स जो डोमिनेशन है वो हर्ब्स एंड ग्रासेस का है. ठीक है. कहाँ पे ग्रासेस ज्यादा देखने को मिलेंगे? स्कार्सिटी ऑफ वाटर है या फिर रेगुलर रेनफॉल नहीं है जहां पर, वहां पर. ठीक है. और जो ये इकोसिस्टम है ग्रासलैंड का, वो कहाँ मिलता है? डेजर्ट और फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बीच में, राइट. मिनरल्स देखने की कोशिश करते हैं अफ्रीका में. प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स जो है वर्ल्ड का 80%, ये जो पीजीएम रिजर्व्स हैं वो साउथ अफ्रीका में. समझ रहे हो आप कितनी बड़ी बात है? प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स वर्ल्ड का 80% रिजर्व जो है पीजीएम का, वो साउथ अफ्रीका के पास है. अगर आप डीआरसी की बात करो, ठीक है, कोबाल्ट के लिए डीआरसी. ठीक है. वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा कोबाल्ट के जो रिजर्व्स हैं वो अफ्रीका में हैं. तो पीजीएम हमने देखा ऑलमोस्ट 80%, कोबाल्ट हमने देखा डीआरसी. ठीक है. इतना क्लियर है? दो चीजें अभी आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. क्या पता होना चाहिए बताओ मुझे? प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वर्ल्ड का कहां पे है? साउथ अफ्रीका. देन यू हैव
कोबाल्ट, यू हैव DRC विच इज़ अ प्रोमिनेंट प्लेस जहाँ पे ये मिलता है, और वर्ल्ड के ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ द रिजर्व्स जो है वो अफ्रीका में प्रेजेंट है कोबाल्ट के। ठीक है। बॉक्साइट की अगर आप बात करें, गिनी कोनाक्री मेजर प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। ठीक है। वर्ल्ड की 24% जो है बॉक्साइट वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपकी प्रेजेंट है अफ्रीका में। इतना क्लियर है। डायमंड्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। देखो डायमंड्स, प्लैटिनम, राइट, दिख रहा है। तो डायमंड की अगर आप बात करें तो बोत्सवाना, कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, अंगोला, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट 51.6% वर्ल्ड की डायमंड्स अफ्रीका में है। ठीक है। इट प्रोड्यूसेस मोर देन 51.6% अफ्रीका डायमंड्स। ठीक है। अफ्रीका प्रोड्यूसेस मोर देन 51.6% डायमंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। यूरेनियम इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए। यूरेनियम नामीबिया और नाइगर में 17% ऑफ द वर्ल्ड यूरेनियम यहां पर है। गोल्ड आपको पता है, साउथ अफ्रीका, गाना, तंजानिया एंड माली। ठीक है। अफ्रीका के पास 12% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल है, 8% ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। फॉस्फेट 79% प्रोड्यूस करता है, और मोरक्को जो है वो फॉस्फेट है। आई नो अभी कुछ याद नहीं हुआ है, चलो याद करते हैं। ठीक है, अभी हो जाएगा याद। सबसे पहले मोफो याद रखो, मोरक्को फॉस्फेट, मोफो। ठीक है, मोफो मोरक्को फॉस्फेट, एंड दिस इज ऑलमोस्ट 79% अफ्रीका में है फॉस्फेट। ठीक है, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर जो है अफ्रीका प्रोड्यूसर 79% ऑफ द फॉस्फेट। उसमें आपको एक मेजर जो प्लेस याद रखनी है, दैट इज मोरक्को। ठीक है, मोफो विच इज मोरक्को एंड फॉस्फेट, राइट। नानी यूरेनियम, नामीबिया एंड नाइगर। ठीक है, नानी यूरेनियम, मोफो फॉस्फेट है। ठीक है, अफ्रीका प्रोड्यूसेस 17% ऑफ यूरेनियम। इतना क्लियर है, राइट। पीजीएम की बात करें, 80% रिजर्व्स। कोबाल्ट की बात करें तो आपको सीओ से डीआरसी याद आना चाहिए। ठीक है, मोर देन 50% रिजर्व्स कोबाल्ट के अफ्रीका के पास है। मैंगनीज की बात कर रहे हैं, मागा। ठीक है, मागा, मैंगनीज, गेबॉन। ठीक है, और अफ्रीका प्रोड्यूसेस 51% ऑफ द वर्ल्ड्स मैंगनीज। अभी तक क्या पढ़ा? मोफो, मो फॉर व्हाट, एमओ फॉर व्हाट, मोरक्को, पीएचओ, फो फॉर फॉस्फेट, एंड 79% प्रोड्यूस करता है अफ्रीका। देन यू हैव नानी विच इज यूरेनियम, 17% जो है अफ्रीका के पास है। ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है 17%। ठीक है, पीजीएम 80% रिजर्व्स हैं आपके पास। पीजीएम क्या होता है? प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो है मेजर, उसका मेजर प्रोड्यूसर, रिजर्व्स हैं मेजर। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं सीओ की। कोबाल्ट से आपको डीआरसी याद आना चाहिए। मोर देन 50% रिजर्व जो है वो अफ्रीका के पास है। मागा की अगर बात करें, मैंगनीज, गबॉन, 51% प्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट अफ्रीका का है।
इतना क्लियर है? डायमंड्स का मेजर प्रोडक्शन अफ्रीका में, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। बहुत सारे रीजन्स हैं यहाँ पे अफ्रीका में जो डायमंड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बोत्सवाना, कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, अंगोला, ठीक है। 51%, 51.6% वर्ल्ड का जो डायमंड्स है वो यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। कहाँ? अफ्रीका में। आपको पता है ना ये बात, ये बहुत लाइक कॉमन नॉलेज है। एग्जैक्ट डेटा नहीं भी पता हो तो कॉमन नॉलेज है ये, ठीक है। और ऑफ कोर्स गोल्ड, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, घाना, तंजानिया, माली मेजर गोल्ड प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड है। 12% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल एंड 8% ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व्स भी अफ्रीका के पास हैं। इतना क्लियर है? राइट। कॉपर प्रोड्यूस भी होता है यहाँ पे, 20% से ज्यादा कॉपर प्रोड्यूस हो जाता है। बॉक्साइट और याद रख लो, बॉक्साइट, राइट, 24% ऑफ द वर्ल्ड्स बॉक्साइट जो है अफ्रीका के पास है। गिनिया कोनाक्री, गिनी कोनाक्री, ठीक है। गिनी कोनाक्री जो है मेजर प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट है, ठीक है। ऑलमोस्ट वी आर डन। यूरेनियम, कॉटन, कॉटन, राइट, फिश, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, गोल्ड, गोल्ड, कॉफी, इस साइड कॉफी है, टी, कॉफी ग्रेन्स, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन देखो ध्यान से। मेडागास्कर रीजन में आपको कॉफी देखने को मिल रहा है, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे आपको कॉफी देखने को मिल रहा है, कॉफी एंड टी, राइट। क्यों देखने को मिल रहा है वो हम देखेंगे बाद में। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ऑयल, गोल्ड, 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 ठीक है। फिश, कोकोआ बीन्स है यहाँ पर, डायमंड यहाँ पे, ऑयल है यहाँ पर, यहाँ पे कॉटन था, कॉटन देखना इंपॉर्टेंट है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे भी है कॉटन। क्लियर? एक्चुअली मैंने ये जो छोटी सी नॉलेज दी है अबाउट मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन अफ्रीका, वो इसलिए दी है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कुछ समझना। इंडिया जो है क्रिटिकल मिनरल एक्विजिशन प्लान कर रहा है विद अफ्रीका, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, ईवी व्हीकल्स जो हैं बेसिकली, उनकी ग्रोइंग डिमांड्स, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की डिमांड्स की वजह से हमें ये क्रिटिकल मिनरल एक्विजिशन प्लान बनाना पड़ रहा है, ठीक है। ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्स हम सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं हम चाइना की डोमिनेंस। जो चाइना है उसने बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट बनाया हुआ है, कहाँ पे? जिम्बाब्वे में। क्या सिक्योर करने के लिए? लिथियम रिसोर्स को जिम्बाब्वे में सिक्योर करने के लिए, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि मोर देन 30% ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स जो है वर्ल्ड के डिपॉजिट्स, ये अफ्रीका में प्रेजेंट है। तो क्रिटिकल मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मोर देन 30% जो है डिपॉजिट्स, वो आपको अफ्रीका में देखने को मिल रहा है, ठीक है। सीआईआई की एक रिपोर्ट है जिसने बोला है कि जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में, दैट कुड रीच अप टू 150 बिलियन बाय 2030, राइट? ओके, 2030 तक ये हो सकता है। ये किसकी रिपोर्ट है? सीआईआई की, ओके। तो क्रिटिकल मिनरल्स जो है बेसिकली हमारा एक्विजिशन प्लान विद अफ्रीका, अफ्रीका के पास मोर देन 30% है। आप देखेंगे जिम्बाब्वे के साथ किसने बनाया हुआ है सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट? चाइना ने। किसके लिए? लिथियम रिजर्व्स के लिए, ठीक है।
और चाइना के पास कोई कमी नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बट वो फिर भी सब्सटैंशियल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स इधर उधर करता रहता है, राइट? ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी है, राइट? ये इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत आपको याद रखनी है. आई थिंक दैट इज इट. फिर भी आप देख लो. जिम्बाब्वे, क्रोमियम, प्लैटिनम, गोल्ड, निकल, गोल्ड. आई थिंक दिस इज डन. आपको इतना भी पता हो जितना मैंने आपको बता दिया है, दैट इज इनफ. कितना याद रखोगे? मालावी में कुछ चीज़ें याद रख लो, बट टाइटेनियम, ग्रेफाइट याद रख लो, बॉक्साइट याद रख लो, यूरेनियम याद रख लो. ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट. इतना भी जितना मैंने बताया उतना भी आप लिख लोगे तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.